वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आपकी आज नया नेक्स्ट लेक्चर हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने शुरू किया था। जस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन का हमारा जो रिसेंट एक वीडियो आ चुका है। देन हम नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोस में, जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जस्ट आज मैं और कुछ एंट्रीज को लेके आया हूँ उसके आगे और कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि वहाँ इंट्रोडक्शन दिया था एंड मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन का एसेट लायबिलिटीज कैपिटल बताया था। देन कुछ एंट्रीज भी की थी हमने, कुछ 4 to 5 एंट्रीज की थी। देन आज मैं कुछ और एंट्रीज को लेके आया हूँ। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। देन शुरू करते हैं हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ और चैप्टर्स को लेके। थोड़ा जूम कम कर दो और बस ठीक है। कुछ नई एंट्रीज को हम लेके आया और कैपिटल अकाउंट वापस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैपिटल में क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज, मैंने कहा था ये हर पेज पे लिखना है आप लोगों ने। जब जितना आप निकालते जाएंगे इसको बार बार लिखते जाएंगे। अब क्या है हमारे पास कैपिटल, क्या कैपिटल का बैलेंस कब इंक्रीज करता है, जब क्या होता है इनकम और प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट से क्या होता है कैपिटल बैलेंस इंक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज कब करता है एक्सपेंस, लॉस एंड ड्राइंग से। क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है खर्चे, लॉस, नुकसान एंड विड्रॉमिल्स, जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है। और कैपिटल कब इंक्रीज करेगा, जब कंपनी को क्या होगा इनकम होगी, इनकम एंड प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बढ़ेगा देन कंपनी को क्या हो रहा है फायदा, उसका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज करेगा। अब कुछ एंट्रीज को हम डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट एंट्री में अगेन वापस रिपीट है ये जो मैंने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू किया 50,000। अब आपने उस वीडियो से एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप जब हम आगे कैरी ऑन करें, आगे आप इस वीडियोस को देखेंगे आपको ना एसेट में प्रॉब्लम आएगी, ना लायबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ना कैपिटल में प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखिए, पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। देन अब यहाँ पे है कैश हमारा क्या है एसेट। 1 by 1 आइटम को पकड़ते जाओ। जब कंपनी ने बिजनेस शुरू किया क्या लाया कैश। कैश क्या हो गया बढ़ रहा है। दूसरी चीज स्टार्टेड, जब भी बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या लाता है एज ए कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है एज ए कैपिटल। जब बिजनेस शुरू किया तो कंपनी के पास कितना कैश आ गया 50,000 का। और जब बिजनेस शुरू किया वो किसके कैपिटल किस फॉर्म में लाया, कैश की फॉर्म में लाया। इससे क्या हुआ एसेट भी इंक्रीज हुआ एंड ऑल्सो इंक्रीज कैपिटल। तो इसका इफेक्ट क्या बनेगा इंक्रीज द एसेट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था फैक्ट्स का। एंड ऑल्सो इंक्रीज द कैपिटल। क्या क्या इंक्रीज हुआ है, एसेट भी इंक्रीज हो गया। एसेट किसको शो कर रहा है कैश को, कैपिटल क्या शो कर रहा है जो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हुआ है। एसेट क्या कैश, कैश बैलेंस भी बढ़ गया कितना ₹50,000 का। ये था इफेक्ट हमारा। जब बिजनेस शुरू किया कैपिटल कितनी बढ़ गई 50,000 की, और कैश इज एसेट, एसेट कितना बढ़ गया 50,000 का। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ गई पेड सैलरी, सैलरीज पे की है। अब सबसे पहले सैलरी है क्या एक्सपेंस, कंपनी का खर्चा। अब मैंने वहां खर्चे का प्रोसेस लिखा हुआ है, एक्सपेंस का प्रोसेस। एक्सपेंस किसको डिक्रीज करता है कैपिटल को, कैपिटल को डिक्रीज द कैपिटल। एक्सपेंस किसको डिक्रीज करता है कैपिटल बैलेंस को। मैंने यहां लिखा हुआ है कैपिटल किसको डिक्रीज करता है एक्सपेंस को। ये आ गया एक्सपेंस के लिए। और जब पे करोगे कंपनी से क्या जाएगा कैश, कैश में पे करोगे ना। आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं या किसी को पैसा देना तो एक्सपेंस पे कैश के जरिए जाएगा। कैश इज एसेट, तो एसेट भी जा रहा है और कैपिटल बैलेंस भी जा रहा है। एंड ऑल्सो डिक्रीज द एसेट। कितना आ गया ₹200। तो सैलरी पे किया, एक्सपेंस पे किया। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल मैंने बताया था कहां से जाता है कैपिटल से। और डिक्रीज तो हो गया कैपिटल, ऑल्सो डिक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या था कैश के लिए, कैश भी चला गया। नेक्स्ट एंट्री आ गई परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स किस में बेचे गए हैं कैश में बेचे गए हैं। गुड्स कैश में मतलब अच्छा परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब गुड्स किस में खरीदे हैं कैश में खरीदे हैं। कंपनी के पास आया क्या गुड्स, गुड्स इज गुड्स क्या आ गया हमारे पास एसेट। कंपनी का एसेट क्या हुआ बढ़ गया, गुड्स आ गए ना। चला क्या गया कैश, ये वाला एसेट चला गया। एक एसेट आया तो दूसरे में बदले में दूसरा चला गया। आप कुछ मार्केट से खरीदते हैं, एक चीज आती है आप उसको कैश पे कर देते तो कैश चला जाता है। तो इफेक्ट क्या इंक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या गुड्स,
एंड डिक्रीज द एसेट, और ये एसेट क्या है? कैश। गुड्स आए बदले में कैश चला गया, कंपनी के पास गुड्स आए बदले में कैश चला गया 4000 का। अब यहाँ कैश में था, यहाँ क्रेडिट में, किसमें? और गुड्स। गुड्स मैंने बताया एसेट्स, कंपनी के पास एसेट्स बढ़ गए, तो मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज द एसेट, कंपनी के एसेट्स बढ़ गए, ये एसेट क्या? गुड्स। एंड क्रेडिट में, उधार में खरीदे गए, क्रेडिट क्या है? परचेज। जब क्रेडिट परचेज होता है तो नाम किसका आ जाता है? क्रेडिटर। इसका नाम क्रेडिटर का। जब क्रेडिट में खरीदे गए हैं गुड्स तो नाम किसका आ जाता है? क्रेडिटर का। क्योंकि क्रेडिट क्या होता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। जो फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए, स्टार्टिंग से यहाँ ना जंप करें, आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़े, हर एक आइटम को डिस्कस करें, वहां जाके रिवाइज करें, देन यहाँ पे आए तो बड़ा जल्दी समझ आएगा आपको। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी। अब कंपनी ने गुड्स तो आ गए बट ऑल्सो इंक्रीज, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि पैसा अभी दिया नहीं है, वो देना है, तो ये लायबिलिटी किसके लिए हो गया? क्रेडिटर के लिए। पैसा नहीं दिया अभी, पैसा देना है अभी, जब देना तो लायबिलिटी कंपनी की बढ़ गई, उधार बढ़ गया, कितना? ₹1000। नेक्स्ट आ गया परचेज फर्नीचर। अब यहाँ कैश और क्रेडिट नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलते हैं? कैश मान के चलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट, कंपनी के पास क्या आ गया? एसेट आ गया, तो इंक्रीज द एसेट, कंपनी के पास एसेट आ गया, ये एसेट क्या शो कर रहा है? फर्नीचर। एंड अब ये कुछ नहीं है, कैश है या क्रेडिट, तो हम किसको मान के चलेंगे? कैश को मान के। तो कैश के अगेन एसेट, एक एसेट आया बदले में दूसरा एसेट चला गया, फर्नीचर आ गया बदले में कैश चला गया। आप मार्केट से फर्नीचर परचेज करते हैं, बदले में कैश देते हैं, सेम चीज, फर्नीचर आ गया बदले में कैश चला गया, डिक्रीज द एसेट, तो ये एसेट क्या शो कर रहा है? कैश, ₹500 का। नेक्स्ट आ गया पेड रेंट। पेड रेंट, रेंट मींस एक्सपेंस। मैंने आपको एक चीज पिछले वाले में बताई, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस किसको डिक्रीज करता है? कैपिटल बैलेंस को। एक्सपेंस किसको डिक्रीज करता है? कैपिटल बैलेंस को। तो एक्सपेंस कहां से जाएगा? कैपिटल बैलेंस डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीज द कैपिटल, डिक्रीज द कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। एंड पे, सेम हमने एंट्री कर चुके हैं पेड सैलरीज की, वो भी एक्सपेंस था। पे मींस क्या चला गया? कैश चला गया कंपनी से, डिक्रीज द एसेट, ये क्या आ गया? कैश, ₹200। मतलब क्या बना? कंपनी ने एक्सपेंस पे किया, वो कैपिटल बैलेंस से चला गया, और एसेट भी चला गया, क्योंकि कैश में पे किया गया, खर्चा दे दिया गया, तो वो भी बैलेंस चला गया। अब उसके बाद आता है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए वर्ड क्या आता है? ड्राइंग्स। 100 अमाउंट लिख लो। प्राइवेट यूज के लिए क्या नाम आता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग आता है। मैंने ड्राइंग की कंडीशन आपको बताई। ड्राइंग कहां से लेस होता है? कैपिटल बैलेंस से। कैपिटल बैलेंस से क्या किया जाता है? ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। कैपिटल बैलेंस से डिक्रीज होता है, तो क्या आएगा? डिक्रीज द कैपिटल ड्राइंग्स। ये कैपिटल बैलेंस कहां से डिक्रीज हुआ है? ड्राइंग्स। अब उसने विड्रॉ किया, कंपनी से क्या निकाला हमें बताया नहीं गया, तो हम क्या मान के चलेंगे? कैश। जब कुछ नहीं बोला जाता तो कैश। कैश विड्रॉ हुआ है, कंपनी से क्या चला गया? एसेट चला गया, एंड डिक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या? कैश। इसका मतलब हुआ ड्राइंग्स विड्रॉ किया, कैपिटल बैलेंस से डिक्रीज हो गया, क्या विड्रॉ किया? कैश, तो कंपनी का एसेट भी कम हो गया। नेक्स्ट आ गया रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव मतलब पैसा आया, कैश आ गया, कैश मींस एसेट, रिसीव मतलब पैसा आया, तो इंक्रीज द, यहां क्या बढ़ा? एसेट, इंक्रीज द एसेट, ये एसेट क्या? कैश। एंड इनकम, ये किसको बता रहा है? रिसीव इनकम। रिसीव इनकम, इनकम का क्या रोल है? ये कैपिटल बैलेंस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इनकम क्या शो करती है? कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती है। कैपिटल बैलेंस को क्या करती है? इंक्रीज करती है। मैंने रिसीव इंटरेस्ट मतलब ये किसकी बात की है? इनकम की। तो इनकम क्या करता है?
कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करता, तो क्या आएगा, इंक्रीज द कैपिटल, क्योंकि पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम, तो कैपिटल बैलेंस भी बढ़ रहा है और कैश बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट आ गया 100। नेक्स्ट आइटम आ गई, नेक्स्ट आइटम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचे गए हैं उधार पे। गुड्स किस पे बेचे गए हैं, उधार पे बेचे गए हैं। अब देखो गुड्स, गुड्स इज एसेट। अब जब बेचेंगे कंपनी से गुड्स चले जाएंगे तो एसेट क्या हुआ, डिक्रीज, तो यहां पे क्या आएगा, डिक्रीज द एसेट। तो ये एसेट क्या, कंपनी से क्या चलेंगे, गुड्स चलेगी, गुड्स चलेगी। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, सेल्स। जब क्रेडिट सेल का नाम आता तो किसका नाम आता है, डेटर का, तो डेटर इज एसेट, डेटर इज एसेट। एसेट बढ़ गया, कंपनी के पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा, किससे आएगा, डेटर से, तो कंपनी के क्या हुआ, डेटर इंक्रीज हो गया, मतलब इंक्रीज द एसेट, कंपनी का एसेट बढ़ गया। ये एसेट किसको शो कर रहा है, डेटर को। एंड कॉस्ट प्राइस थी 500 की, बेचा कितना, 700 में, कंपनी को कितना फायदा, 200 का फायदा, 200 का प्रॉफिट, 200 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और आपको मैंने बताया प्रॉफिट किसको शो करता है, कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट किसको इंक्रीज करता है, कैपिटल बैलेंस को, कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करता है। एंड इंक्रीज द कैपिटल, तो ये कैपिटल क्या है, प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना अमाउंट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपए का, 200 का प्रॉफिट, 500 की चीज 700 में बेची, 200 का प्रॉफिट। कंपनी से गुड्स कितने के गए, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 500 के गुड्स चले गए, आएगा कितना, अभी आया नहीं, आएगा कितना, 700। इसका मतलब क्या बना, 500 की चीज 700 में बेची और 200 का फायदा हो गया कंपनी। नेक्स्ट आ गया आपके पास पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, क्रेडिटर इज लायबिलिटी। जब आपने किसी से उधार लिया, जिसको उधार देना है, पैसा देना है, अगर आप उसको पैसा दे दोगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, तो डिक्रीज किया। पेड मींस कैश, कंपनी से कैश चला गया, जब पैसा पे करेंगे तो उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, पैसा चला गया, डिक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या है, कैश, और लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड ऑल्सो डिक्रीज द लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या, क्रेडिटर, क्रेडिटर भी का बैलेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज, 400 का बैलेंस भी डिक्रीज हो गया, कैश भी चला गया और लायबिलिटीज भी चले। नेक्स्ट आ गया परचेज। अब देखो ध्यान से देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, दो एंट्रीज को एक में जोड़ दिया। अब थोड़ी एडवांस में जाएंगे। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना परचेज की गई है टोटल 5 और 2, 5 और 2 टोटल होगी 7000 की परचेज। इसमें से कंपनी से कैश कितना गया, 5000, और क्रेडिट उधार में कितना है, 2000। इसका मतलब ये बना 7000 के गुड्स खरीदे, 7000 के गुड्स खरीदे, 7000 के गुड्स खरीदे, कैश चला गया 5000 और उधार में कितना आ गया, 2000। देखो परचेज गुड्स, गुड्स आ गए, गुड्स इज एसेट, कंपनी का एसेट बढ़ गया तो इंक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या है, गुड्स, कंपनी का गुड्स बढ़ गया। अब गुड्स टोटल कितने गया, 7000 के, 7000 के गुड्स आए, कैश कितना गया, डिक्रीज द एसेट, डिक्रीज द एसेट। कंपनी से एसेट कितना गया, ये एसेट क्या, कैश, कैश कितना गया, 5000 का, कैश कितना गया, 5000 का। एंड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मींस लायबिलिटी, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ये कैश एसेट, एसेट कम, क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज द लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की बढ़ी, 2000। मतलब क्या हुआ, 7000 का गुड्स था, कंपनी के पास गुड्स बढ़ गया, बदले में कैश चला गया 5000, और जो नहीं पे किया उससे लायबिलिटी रेज होगी 2000 रुपए। नेक्स्ट आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स किस में बेचे, कैश में, गुड्स चले गए, एसेट, कंपनी से गुड्स चला गया, डिक्रीज द एसेट, कंपनी से गुड्स चले गए, गुड्स चले गए। कैश में, कैश इज एसेट,
गुड्स तो चले गए पर बदले में कंपनी के पास कैश आ गया, गुड्स बेचे गए, गुड्स चले गए बदले में कैश आ गया। इंक्रीज द एसेट, ये एसेट क्या, कैश, कैश बढ़ गया। एंड 2400 की कॉस्ट प्राइस थी, गुड्स कितने के गए हैं, 2400 के, बेचे कितने के हैं, 4000 रुपए के, 4000 का कैश आया। एंड 2400 की चीज 4000 रुपए में बेची, कंपनी को कितना फायदा हो गया, 1600 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की कंडीशन पीछे हमने की, किसका बैलेंस इंक्रीज करती है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करती है, इंक्रीज द कैपिटल। और ये कैपिटल क्या, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया, 2400 की चीज 4000 में बेची, 1600 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 1600 का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से समझो इसको। रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब हमने परचेज की कैश और क्रेडिट में सेम इसको थोड़ा सा वो करेगी, ध्यान से देखो। मतलब टोटल रेंट कितने का हुआ, 1200 का। टोटल रेंट कितना, 1000 और 200, 1200 का। अब रेंट क्या, एक्सपेंस, रेंट क्या, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या करता है, कैपिटल बैलेंस डिक्रीज करता है। हमने पीछे टेबल किया, आप टेबल जो बनाया गया वहां पे ध्यान से देखना। कैपिटल बैलेंस डिक्रीज करता है एक्सपेंस, तो मैं लिख सकता हूं डिक्रीज द कैपिटल। कितने की कैपिटल, 1200 का। टोटल रेंट कितना है, 1200 का। इसमें से कैश में कितना गया, 1000, कैश कितना गया, 1000, तो डिक्रीज द एसेट। ये एसेट क्या है, कैश। कैश कितना गया, 1000। मतलब रेंट था 1200 का, कैश में दिया 1000। और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्रेडिट में रह गया, आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग मीन्स कितना रह गया, 200। 1200 का रेंट, 1000 कैश में दे चुके, तो पेंडिंग कितना रह गया, 200। अब आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई एंड इंक्रीज द लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, वो कितना आ गया, 200। मतलब क्या हुआ, टोटल रेंट है 1200 का, इसमें से कैश कितना गया, 1000 का, और इससे लायबिलिटी कितनी गई, लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, 200 रुपए की। इस तरह से ये कुछ एंट्रीज थी, मैंने डिस्कस की। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री स्टार्टेड विद कैश 50,000, 50,000 कैपिटल बढ़ गया 50,000 और कैश भी बढ़ गया, दोनों क्या हो गए, इंक्रीज 50,000। फिर उसके बाद पेड सैलरीज, सैलरीज में क्या आ गया, एक्सपेंस चले गए। एक्सपेंस किसको डिक्रीज करता है, कैपिटल को। और गया किसमें, कैश पे किया, तो कैश भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा परचेज गुड्स फॉर कैश, कंपनी के पास एसेट आ गया, गुड्स आ गए, बदले में कैश वाला एसेट चला गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज द एसेट। फिर उसके बाद हमने किया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब गुड्स बढ़ गए कंपनी के पास, बट लायबिलिटी भी बढ़ गई, पैसा नहीं दिया तो उसकी भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लायबिलिटी। उसके बाद हमने किया, उसके बाद परचेज फर्नीचर, फर्नीचर 500 का खरीदा, फर्नीचर आ गया, एसेट आ गया, बदले में दूसरा एसेट चला गया। फिर उसके बाद आ गया पेड रेंट 200 रुपए का, एक्सपेंस पे किया 200 का, और कैश बैलेंस भी चला गया 200 का, इंक्रीज डिक्रीज द कैपिटल एंड डिक्रीज द एसेट। फिर उसके बाद किया विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का हमने बताया था पीछे, कहां से लेस किया जाता है, कैपिटल से, डिक्रीज द कैपिटल एंड क्या किया, कैश विड्रॉ किया एंड डिक्रीज द एसेट ऑल्सो। फिर इनकम आ गई, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या थी, रिसीव है तो देन इनकम, इनकम किसको रेज करता है, कैपिटल बैलेंस को, एंड कैश बैलेंस भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनी के पास कैश आ गया। फिर उसके बाद किया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 500 की चीज 700 में बेची, कंपनी को 200 रुपए का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चला गया कैपिटल में, चला क्या गया गुड्स, और बदले में आगे डेटर, क्योंकि क्रेडिट में था तो क्रेडिट में डेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा दिया, कैश चला गया और उसकी लायबिलिटी भी खत्म होगी क्योंकि क्रेडिटर को पैसा दे दिया। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 और उधार में 2000, 7000 के गुड्स थे, 5000 उसको कैश दे दिया एंड 2000 पेंडिंग रह गया। इंक्रीज द एसेट, एसेट कितना बढ़ गया, 7000 के गुड्स बढ़ गए, कैश दे दिया 5000 का, और लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, 2000।
फिर किया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 2400 की चीज 4000 में बेची, 1600 का क्या हो गया प्रॉफिट। डिक्रीज द एसेट, कंपनी से गुड्स कितने के गए 2400 के, आएगा कितना कैश 4000 और प्रॉफिट कितने का हो गया 1600। फिर उसके बाद की रेंट आउटस्टैंड पेड 1000 एंड आउटस्टैंडिंग 200, मतलब टोटल रेंट है 1200 का, उसमें से कैश दे चुके 1200 क्या हो गया पेंडिंग। तो डिक्रीज रेंट क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस किसको डिक्रीज कर रहा है कैपिटल। टोटल रेंट कितना हो गया 1200, इसमें से कैश बैलेंस कितना गया 1000 चला गया और आउटस्टैंडिंग कितना बढ़ गया 200 का। इस तरह से हमारी कुछ आज की एंट्रीज थी। कल हम नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। देन आपको ये एक ही चीज बार बार बोली जाती है कि रिवाइज करें अच्छे से पिछला रिवाइज करें, ताकि आप स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज करते जाएं। इससे क्या होगा, आप सीधा जंप मत कीजिएगा 4, 5, 6 वीडियो में, डायरेक्ट जंप मत कीजिए। जंप करेंगे आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करना है, स्टार्ट टू एंड मेरी वीडियोस देखिए, 1 बाय 1 लेक्चर देखिए, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड समथिंग जो चलते जा रहे हैं, इनको रीड करें। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया तो आगे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी वीडियोस देखें। और आपका मेरे को बहुत अच्छा अप्रिशिएट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है मेरे को बच्चों का। सर आपकी वीडियोस बेस्ट हैं, सर ये है वो है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस बार अप्रिसिएशन देके, क्योंकि इस बार बच्चों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है। और मैं इस बार आया भी इसलिए पूरा कंटेंट लेके। इस बार थोड़ा लेट क्यों वीडियोस आई है अकाउंटेंसी की, क्योंकि मेरे कंटेंट पूरा लाना है, ठीक है। मेरे को कोई बच्चों के साथ खेलना नहीं है, मैं कंटेंट पूरा लेके आऊँगा और समझाने का पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट लेके आना, क्योंकि बच्चों ने की इस बार सीटें आनी चाहिए, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, फीडबैक मिलेगा। आप कंटेंट की टेंशन ना लें, बेस्ट होगा और सही जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, ये डेली वीडियोस आती रहेंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, और शेयर ज़रूर करें और बार बार देखें इसको। ओके बाय। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.